मैदान चाहे कोई भी हो, चैंपियन हमेशा वही शख्स बनता है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन्हें हराने के लिए किसी दूसरे शख्स को जरा बराबर भी मेहनत नहीं करना पड़ती, बल्कि वो खुद अपनी उसी मेंटेलिटी की वजह से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम हर मैदान फतह करना चाहते हो, हर जगह चैंपियन कहलाना चाहते हो, तो ये 5 हैबिट्स जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके अंदर हर हाल में होनी ही चाहिए। लेकिन इन हैबिट्स के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि आखिर ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है क्या। सन 1914 थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई और वहाँ मौजूद हर चीज जल गई। आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी बाकी ना बचा और एडिसन को 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ और एक प्रोजेक्ट जिस पर वो कई साल से काम कर रहा था जलकर बर्बाद हो गया। ये खबर जब एडिसन तक पहुंची तो उस वक्त उसका जो रिएक्शन था उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। उसने कहा कि शुक्र है मेरी अब तक की तमाम गलतियां जलकर राख हो गईं, अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और पॉजिटिव अप्रोच रखता है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि कोई भी शख्स शुरू से ही मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे एक अच्छी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो किसी भी इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हैबिट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा परिंदा है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रहता है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए हर ईगल को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। 40 साल की उम्र में हर ईगल के पर इस काबिल नहीं रहते कि वो उड़ सके और ना ही उसकी चोंच इस काबिल रहती है कि वो उसके साथ शिकार कर सके। अब उसके पास 2 रास्ते होते हैं कि या तो वो बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे और या फिर अपनी चोंच और परों को उखाड़ कर खुद को एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजार कर नई जिंदगी हासिल कर ले। ये रास्ता इंतहाई दर्दनाक होता है, लेकिन ये चेंज उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। लिहाजा ईगल इसी रास्ते का इंतखाब करता है। वो बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने की बजाय पहाड़ों पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर तब तक मारता रहता है जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं जाती। और फिर जब नई चोंच आती है तो उसके साथ वो अपने सारे पुराने पर उखाड़ देता है। फाइनली इन दर्दनाक 150 दिनों के बाद उसकी नई चोंच और नए पर निकल आते हैं और वो फिर से पहले की तरह शिकार करने के काबिल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपने क्या सीखा कि कभी कभी हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक दर्दनाक चेंज का सामना करना पड़ सकता है। और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर चेंज को कबूल करता है और हर रोज खुद को पहले से बेहतर बनाता है। हैबिट नंबर 2, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करें कि आखिरी दफा आपको कब ऐसा काम करना पड़ा जिसकी वजह से आपका सारा शेड्यूल, सारा प्लान खराब हो गया और बाद में आपको ये रिग्रेट हुआ कि काश आप उस काम को मना कर देते और अपने बाकी के जरूरी काम कर लेते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप अभी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज यानी उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको ये बात बड़े अच्छे से पता होती है कि उसे किस बात को नो और किसे यस कहना है, किस गुफ्तगू का हिस्सा बनना है और किसका नहीं बनना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये तमाम बातें बड़े अच्छे से मालूम होती हैं। हैबिट नंबर 3, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। अगर आपको ये लगता है कि एलोन मस्क एक ऐसा इंसान है जो अपना हर प्लान सक्सेस को माइंड में रखकर बनाता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि स्पेस एक्स के एक इंटरव्यू के दौरान उसका ये कहना था कि मैं किसी भी मकसद में कामयाबी के बारे में सोचने से पहले उसमें 3 मर्तबा नाकाम होने के लिए तैयार रहता हूँ। लिहाजा यहाँ से ये बात साबित होती है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान सिर्फ कामयाबी को जहन में रखकर काम शुरू नहीं करते, बल्कि उनके अंदर नाकामी को वेलकम करने का भी हौसला होता है। लिहाजा अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में आने वाले फेलियर्स को वेलकम कहना सीखें। हैबिट नंबर 4, द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले इंसान इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड्स रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज की सबसे बड़ी मिसाल वो शख्स है जिसे आज से चंद साल पहले चटपटे खाने और जंक फूड बहुत पसंद था,
लेकिन आज उसकी डाइट में सब्जियां और फल कसरत के साथ नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी सेहत और फिटनेस के लिए उन तमाम चीजों को छोड़ दिया है जो आज से पहले उसे पसंद थी। लिहाजा याद रखें कि कोई भी मकसद कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होता। अगर आप किसी बड़े मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, और जितना बड़ा आपका मकसद होगा कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी होगी। हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की एक बहुत बड़ी आदत ये भी होती है कि वो अपनी सेहत के बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो अपना ख्याल हर चीज से बढ़कर रखते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो कोई भी कामयाबी उनके किसी काम की नहीं है। यहाँ उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो कामयाबी के पीछे भागते भागते अपनी सेहत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। लिहाजा अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आज से ही खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो हरगिज मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।